लैरी एलिसन तकनीकी उद्योग के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक और एक दूरदर्शी नेता हैं। ओरेकल कॉरपोरेशन के सहसंस्थापक के रूप में उन्होंने व्यवसायों के डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। 1970 के दशक के अंत में एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई यह कंपनी उनके नेतृत्व की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बन गई। आज के कई तकनीकी नेताओं के विपरीत एलिसन ने पारंपरिक शैक्षणिक पथ का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन सीखना कभी बंद नहीं किया। लैरी एलिसन जी के प्रेरणादायक सुविचार जो आपको नई ऊर्जा, नए उमंग से भर देगी। जब आप कुछ नया करते हैं तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोग आपको पागल कहेंगे। आपको कार्य करना होगा और अभी कार्य करना होगा। महान उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग सफलता की खोज से नहीं बल्कि असफलता के डर से प्रेरित होते हैं। चीजों को वर्तमान में देखें, भले ही वे भविष्य में हों। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको अपने काम पर विश्वास करना होगा। आप महसूस करते हैं कि जीवन छोटा और नाजुक है, और जब आप पानी की दीवारों का सामना कर रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि आपकी खुद की मृत्यु कितनी जल्दी बदल सकती है और चीजें बदल सकती हैं। मुझे सफलता के लिए आवश्यक सभी नुकसानों का सामना करना पड़ा है। आप नकल करके नवाचार नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि हर दिन एक समस्या को हल करने का प्रयास करें और अपनी कंपनी को बेहतर बनाएं। मेरा मानना है कि लोगों को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। मैंने किया। अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बहुत ही प्रत्यक्ष है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका पारंपरिक ज्ञान में त्रुटियां ढूंढना है। दुनिया की नंबर 2 सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के लिए मेरा काम है उसे दुनिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना। मेरा काम प्रतिस्पर्धियों से बेहतर उत्पाद बनाना, बाजार में उन उत्पादों को बेचना और अंततः माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर नंबर 2 से नंबर 1 बनना है। कंप्यूटर उद्योग ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो महिलाओं के फैशन से ज्यादा फैशन केंद्रित है। स्टीव जॉब्स की तरह खुद को ढालना ऐसा है जैसे मैं पिकासो की तरह पेंटिंग करना चाहता हूँ। एक बार जब ओपन सोर्स काफी अच्छा हो जाएगा तो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना पागलपन होगा। अब से 5 साल बाद मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सोचूंगा। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो माइक्रोसॉफ्ट उसकी नकल करके उसे विंडोज का हिस्सा बना देता है। यह कोई नयापन नहीं है, यह नएपन का अंत है। जिन चीजों ने स्कूल में मेरे लिए समस्याएं पैदा की, वही चीजें मुझे दुनिया में सफल होने में मदद करती हैं। ज्यादातर लोग अपनी गलती स्वीकार करने से कतराते हैं, लेकिन बिल को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इस बात की परवाह थी कि क्या सही है, न कि कौन सही है। यही बात बिल को बेहद खतरनाक बनाती है।